हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है तुलसी जी का पौधा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में आप अपने तुलसी जी की देखभाल कैसे करें, जिससे गर्मियों में भी आपका तुलसी जी का पौधा हरा भरा और घना आपके आंगन में बना रहे। और अगर आपने तुलसी जी का पौधा नर्सरी से खरीद के ला के अपने घर में लगाया है तो कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे आप उसे हरा भरा और घना गर्मियों भर बना के रखे रहें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा जो है वो औषधीय गुणों से भरा होता है, जिसके कारण ये हर घर में पाया जाता है। अगर किसी कारणवश तुलसी जी का पौधा आपके आंगन में लगा है और वो सूख जाता है तो आप सोचते हैं कि किस कारण हमारा जो तुलसी जी का पौधा है वो सूख गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो देखभाल बताऊंगी, अगर वो करते हैं आप तो तुलसी जी का पौधा गर्मियों भर आपके आंगन में हरा भरा और घना बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से देखभाल आपको इस गर्मी अपने तुलसी जी के पौधे की करनी है। सबसे पहले देखभाल आपको ये करनी है कि अगर आपने अपने तुलसी जी के पौधे को सीधे धूप में रखा हुआ है तो आप उन्हें ऐसी जगह पे रखें जहां उन्हें सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप मिले, या फिर आप उन्हें ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, जिससे उनकी पत्तियों पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और आपका जो पौधा है वो झुलसे ना या फिर उनकी पत्तियां सूखे ना। दूसरी देखभाल आपको ये करनी है कि अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो आप देखेंगे कि शाम तक आपके जो तुलसी जी की पत्तियां हैं वो मुरझाने लगेंगी। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से तुलसी जी की पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, उनमें बड़े बड़े आकार की पत्तियां नहीं आएंगी। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपने तुलसी जी के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, या फिर आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इन्हें लाल या फिर हरे रंग के कपड़े से पूरी अच्छी तरह से कवर कर दें, जिससे इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो तेज धूप से बचा रहे। तीसरी देखभाल आपको ये करनी है कि आपको अपने तुलसी जी की जो मिट्टी है उन्हें पूरी तरह से सुखाना नहीं है, उनमें हल्का मॉइस्चर बना के रखना है। हल्का मॉइस्चर बना के रखने के लिए आप इसमें कंपोस्ट का यूज करें। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिससे आप देखेंगे कि आपके तुलसी जी की जो मिट्टी है उनमें नमी बनी रहेगी और आपका जो पौधा है गर्मियों भर हरा भरा और घना बना रहेगा। चौथी देखभाल आपको ये करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है वो गर्मियों में झुलसे ना, तो आपको सुबह शाम बहुत ही अच्छी तरह से आपको अपने प्लांट की मिट्टी में पानी देना है, जिससे इनमें मॉइस्चर बना रहेगा। तो इनकी जो जड़ है बहुत ही अच्छी तरह से विकास करेंगे तो आपके जो तुलसी जी का पौधा है पहले से ज़्यादा हरा भरा और घना रहेगा। आप चाहे तो आप पानी का स्प्रे अपने तुलसी जी के पौधे पे कर सकते हैं, इन्हें काफ़ी अच्छा रहेगा और वो पानी का स्प्रे इन्हें ठंडक भी प्रदान करेगा, जिससे आपका जो पौधा है वो डेली बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा और हरा भरा घना तो वो पहले से ही बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और आपके प्लांट की मिट्टी बार बार सूख जा रही है तो आप अपने प्लांट की मिट्टी की मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके प्लांट में लगातार नमी बनी नहीं रहेगी और आपका जो पौधा है लगातार हरा भरा और घना बना रहेगा। इसके लिए मल्चिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको इस तरह से आपको धान का छिलका ले लेना है। अगर आपके पास धान का छिलका नहीं है तो आप इसकी जगह पे भूसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको ये वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। ये मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और उसी के जितना ये धान का भूसी लिया है। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिला दूंगी, जिससे धान का जो छिलका है वो वर्मी कंपोस्ट में अच्छे से मिल जाए, चिपक जाए। जिससे इस टाइम बहुत ही तेज हवा चलती है, जिससे धान की जो छिलके हैं उड़े ना और आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से चिपक के मॉइस्चर बना के रखें। इस तरह से आपको मिला लेना है। अब देखिए, इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब मैं इसे अपने मिट्टी में दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसे मैंने अपनी मिट्टी के चारों ओर फैला दिया है।
ये देखिए, इस तरह से आपको भी करना है जिससे आपके प्लांट में मॉइस्चर बना रहेगा और आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने अपने दूसरे तुलसी जी के पौधे में भी इसे अच्छी तरह से मिला के दे दिया है। इस तरह से आप भी ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने नया नया नर्सरी से पौधा लाके लगाए हुए हैं अपने घर में, तो उसकी देखभाल कैसे करें। सबसे पहले तो उसे ऐसी जगह रखें जिससे उसे सुबह की धूप मिले और दोपहर की धूप उसे देने से बचाए, जिससे आपका पौधा सूखे ना, और उसे सुबह शाम बहुत ही अच्छी तरह से पानी दे या फिर पानी से स्प्रे करें, जिससे पौधे की जो पत्तियां हैं वो लगातार हरी बनी रहे। उसे खाना बनाने के लिए आप उसके ऊपर की जो टिप है उसे इस तरह से पिंचिंग करके निकाल ले, जिससे उसमें लगातार नई ग्रोथ निकले और पौधा पहले से ज़्यादा घना रहेगा। तो इस तरह की देखभाल अगर आप नर्सरी से लाए हुए पौधे की करते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और लगातार वो घना होता रहेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। कौन सा फर्टिलाइज़र आपको गर्मियों में अपने तुलसी जी के पौधे में देनी है, जिससे तुलसी जी का पौधा गर्मियों भर हरा भरा और बरगद की तरह घना आपके बगीचे में बना रहे। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको इस तरह से सूखे हुए केले के छिलके ले लेना है। आपको फ्रेश केले का छिलका नहीं लेना है, आपको केले के छिलके को बहुत ही अच्छी तरह से सुखा लेना है इस तरह से, ताकि जब उसे आप तोड़े तो इस तरह से वो टूट जाए। तो इस तरह से आप सूखे केले के छिलके ले लीजिएगा और फिर एक जार में लगभग आधा लीटर आप पानी ले लीजिएगा और इस केले के छिलके को इस तरह से तोड़ के आप इस पानी में डाल के रख दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको डाल देना है। 5 से 6 केले के छिलके को आपको इस तरह से करके पानी में डाल देना है। फिर आपको डालना है लगभग आधा चम्मच ये पीसी हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश चाय पत्ती लीजिएगा, उसे अच्छी तरह से पीस लीजिएगा और पानी में डाल दीजिएगा। फिर लेना है आपको ये एलोवेरा। ये एलोवेरा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के लिए। यह आपके प्लांट में ठंडक बना के रखेगा। तो इस तरह से आपको एलोवेरा लेना है। इस एलोवेरा को चाहे आप पीस के डालें या फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट के इस पानी में डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला के 1 दिन के लिए ऐसे ही सेमी शेड एरिया में छोड़ दूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट के लिए बनके तैयार हो, जिससे मेरे प्लांट में अच्छी ठंडक आएगी और गर्मियों में भी मेरे प्लांट अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 1 दिन के बाद। ये देखिए दोस्तों, हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। 1 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल के चेक करूंगी। ये देखिए, ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे छान के अलग कर लूँगी। जितने फर्टिलाइज़र की मुझे ज़रूरत है उतना फर्टिलाइज़र मैं अलग कर लेती हूँ। तो चलिए इसको छान लेते हैं। अब तो ये मैंने इसको छान लिया है। इस तरह से आपको भी छान लेना है। तो ये देखिए, मैंने फर्टिलाइज़र को छान के अलग कर लिया है। ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पानी के साथ मिला के अपने तुलसी जी के प्लांट में दूंगी। ये देखिए, इसे मैंने पानी से मिला लिया है। अब मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने तुलसी जी के पौधे में दूंगी, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। मेरा तुलसी जी का जो पौधा है वो गर्मियों में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। मेरा तुलसी जी का पौधा सूखेगा ही नहीं और साथ साथ वो बरगद की तरह घना हरा भरा रहेगा। तो ये फर्टिलाइज़र बना के आप भी अपने तुलसी जी के पौधे में डालिए और गर्मियों भर अपने तुलसी जी की चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर महीने में 2 बार ये फर्टिलाइज़र आप अपने तुलसी जी के पौधे में डालते हैं तो तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा हरी भरी और घनी रहेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।